जहां एक तरफ बड़े ही खतरनाक माहौल में भारत के सैनिक को बचाया गया इजराइल के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार इस तस्वीर से चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत और पीएमसी 91,000 करोड़ रुपए की डील बहुत ज्यादा मायने करती है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को धीमा करने के संकेत नहीं दिए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए जाते समय ऐसा रुख दिखाया है जिससे तत्काल युद्ध विराम की संभावना नहीं दिख रही है। उनका कार्यालय लेबनानी सीमा पर सैन्य गतिविधियों में किसी भी तरह की कमी के दावों को नकारता है, जबकि लेबनान में एक घातक इजरायली हमले में 23 लोगों की जान जा चुकी है। इस मुद्दे के केंद्र में हिजबुल्लाह की गाजा में युद्ध विराम की मांग है, जो उसके अभियान को रोकने के लिए एक शर्त है, एक ऐसी शर्त जो शांति के मार्ग को जटिल बनाती है। गाजा में हमास के साथ लंबे समय से संघर्ष में लगा इजराइल इस मांग को एक बाधा के रूप में देखता है। नेतन्याहू के नेतृत्व वाली इजरायली सरकार इस बात पर जोर देती है कि जब तक उनके उद्देश्य पूरी तरीके से पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक अभियान जारी रहेगा। देश के विदेश मंत्री इजराइल कैट्ज ने सरकार की भावना को दोहराते हुए कहा है कि इजराइल अपने सैन्य प्रयासों को तब तक जारी रखेगा जब तक कि वो अपने उत्तरी क्षेत्रों को निवासियों को लौटने के लिए सुरक्षित नहीं मान लेता है। यह प्रतिबद्धता लेबनान में जमीनी आक्रमण की इजराइल की धमकियों के बीच आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कूटनीतिक वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए 21 दिवसीय युद्ध विराम पर जोर दे रहा है। वैसे इस प्रस्ताव पर अभी तक हिजबुल्लाह की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जारी हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और बंधकों को पकड़ा गया है, जिसके कारण युद्ध विराम की मांग की जा रही है। युद्ध विराम की आवश्यकता को और भी अधिक बढ़ाने वाली बात है इजरायली बंधकों के परिवार की आवाजें, जो एक ऐसे समझौते के लिए दबाव डाल रहे हैं जो न केवल लड़ाई को रोके बल्कि उनके प्रियजनों की रिहाइयों के लिए प्रावधान भी शामिल करे। ऐसे ही एक परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले गिल डिकमैन ने बंधकों की दुर्दशा को नजरअंदाज न करने और एक व्यापक शांति समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत का एक सैनिक बुरी तरीके से फंस गया। इजराइल और लेबनान के बीच में पिछले 8 दिनों से जंग जारी है। इस जंग में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह की मिसाइल और ड्रोन यूनिट के कमांडरों को एयर स्ट्राइक में मार दिया है। इसी बीच इजराइल में तैनात भारतीय सेना के एक जवान को गुरुवार सुबह एयर एम्बुलेंस से भारत लाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनिक का नाम हवलदार सुरेश आर है। वे बीते 30 दिनों से इजराइल के एक अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सिर में चोटें आई हैं, जिसकी वजह से वो जगह लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे। चोट लगने की वजह साफ नहीं हुई। सुरेश इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में संयुक्त राष्ट्र के मिशन अनडोफ में शामिल थे। अनडोफ एक शांति सेना मिशन है जिसका काम इजराइल और सीरिया के बीच संघर्ष विराम बनाए रखना है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव कम करने की कोशिश जारी है। गोलन हाइट्स के अलावा भारत के 900 जवान लेबनान में भी है। ये यूनिफिल में शामिल हैं, जिनका काम लेबनान और इजराइल के बीच शांति कायम रखना है। इजराइल में जंग रोकने के लिए भारतीय जवान तैनात हैं। मार्च 1978 की बात है। लेबनान में मौजूद फलस्तीनी समर्थक उग्रवादियों ने दर्जनों यहूदियों की बेरहमी से हत्या कर दी। इन हत्याओं का बदला लेने के लिए इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन चलाया। इसके बाद दोनों देशों में जंग शुरू हो गई। इससे इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमला कहा गया। जब यह मामला यूएन में पहुंचा तो तुरंत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इस जगह पर शांति कायम करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव के मुताबिक इजरायली सेना को फौरन लेबनान सीमा से वापस लौटने को कहा गया। जिस जगह से इजरायली सेना ने वापसी की, उसी जगह को यूएन ने अपने कस्टडी में ले गया। तब से ये इलाका संयुक्त राष्ट्र के कब्जे में है। इस इलाके में यूएन की तरफ से शांति कायम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की तैनाती की गई है। इन जवानों को संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी कि यूनिफिल कहा जाता है। 1978 के बाद से ही यहाँ यूनिफिल की तैनाती है। दक्षिणी लेबनान में यहाँ यूएन की फोर्स है और उसे 110 किलोमीटर के इलाके को ब्लू लाइन कहा जाता है। ये दोनों देशों के बीच एक बफर जोन है। इस समय संयुक्त राष्ट्र के पीस मिशन में 48 देशों के 10,500
500 पीस कीपर्स हैं और भारत के 900 पीस कीपर्स की तैनाती दक्षिणी लेबनान के इजरायली सीमा के पास तैनात है। खैर, अब यहाँ पर 1999 में रिटायर्ड मेजर जनरल राजपाल पुनिया यूएन पीस मिशन में दक्षिण अफ्रीका के सिएरा लियोन में एक मिशन के लिए गए थे। यहाँ शांति कायम करने के लिए उन्हें स्थानीय छोटे छोटे आतंकी संगठन के खिलाफ ऑपरेशन चलाना था। ये आतंकी संगठन स्थानीय सरकार पर दबाव बनाने के लिए अक्सर यहाँ हिंसा करते थे। पुनिया के मुताबिक यूएन का ये मिशन इतना ज्यादा खतरनाक था कि 16 देश के जवान हथियार डाल चुके थे। इसके बाद इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी यूएन की ओर से इंडियन आर्मी को दिया गया। भारतीय जवानों के मोर्चा संभालते ही पूरी कंपनी को आतंकवादियों ने घेर लिया और हथियार डालने को कहा। भारतीय जवानों ने हथियार नहीं डालने का फैसला किया। आतंकियों ने पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक बना लिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो भारतीय जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया और पाकिस्तानी सैनिकों को बचा लिया। ये पाकिस्तानी सैनिक मिशन से वापस लौटने से पहले इंडियन आर्मी को सैल्यूट करके गए थे। खैर, ये तो सीन है इस वक्त इजराइल का और भारत का। भारतीय सैनिक की जान अभी भी जोखिम में है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर ने इस वक्त बहुत ज्यादा, ये जो तस्वीर है इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं रतन टाटा के जो सहयोगी हैं वो, और दूसरी तरफ दिख रहे हैं आपको कंपनी पीएसएमसी के प्रतिनिधि। दरअसल 11 बिलियन डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट सेटअप किया जा रहा है और ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये सेमीकंडक्टर प्लांट के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है यहाँ पर और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में उतर रही है। इन्होंने सारी चीजों को सामने रखा है। ये जो एमओयू साइन हुआ है इसे भी सामने रखा है। आने वाला समय सबसे बड़ा समय होने वाला है और वो समय होने वाला है सेमीकंडक्टर का। ताइवान से बढ़िया खिलाड़ी सेमीकंडक्टर में कोई भी नहीं है। हालांकि पीएसएमसी से भी ज्यादा अच्छी है टीएसएमसी, पर अभी शुरुआत भारत ने बहुत अच्छा किया है। आने वाले समय में ये फ्यूचर बनने वाला है और भारत इस वक्त पीछे नहीं रहना चाहता है। बहुत ही आक्रामक रूप से भारत आगे बढ़ रहा है। इस तस्वीर को पीएम मोदी के द्वारा शेयर इसीलिए भी किया गया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले 10 सालों में ये भारत की तस्वीर को बदल सकता है। जिस क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा कमजोर थे उस क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। भारत चाहता है कि सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बने, लेकिन भारत को अगर कहा जाए कि तुम अकेले बन जाओ तो ऐसा नहीं होगा। और यही वजह है कि भारत ने उन देशों के साथ समझौता करना शुरू कर दिया है, उन कंपनियों के साथ समझौता शुरू कर दिया है जिससे कि भारत को फायदा हो और भारत यहाँ पर उसे पूर्ण रूपेण शुरू कर सके। कुछ चीजें हैं जो पहले बची हुई थी, अब उसे भारत पूरा कर रहा है। ताइवान की इस कंपनी का सहयोग भारत के लिए सबसे बढ़िया शुरुआत है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।